हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का भारत महिमा। और इसमें हम लोग जानेंगे, ये संस्कृत का 5वां चैप्टर है और ये बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग जान लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव भी जान लेंगे और सब्जेक्टिव भी जान लेंगे। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बेहतर ढंग से। कहा जाता है कि हम लोगों का देश जो है ऐसा भारत कहा जाता है, हम लोगों का मानना है भारतवर्ष कहा जाता है। और भारत की जो महिमा है, भारत का जो गुणगान है, दुनिया के अन्य देशों में जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं भारत महिमा है, कहेगा भारत की महिमा, भारत का गुणगान सभी जगहों पर गाई जाती है। यानी हमारा भारत का जो संस्कृति है, हमारा भारत को जो संस्कार है, यानी ऐसा कहा जाता है कि पूरा दुनिया में गाई जाती है। और सही बात है, क्योंकि हमारा देश का जैसा संस्कृति है, जैसा संस्कार है, वैसा दुनिया के कोई भी देशों में नहीं है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें कहेगा कि कितना मंत्र संकलित है, तो 5 मंत्र है, पदात्मक मंत्र है, यानी पद के बारे में है लिखा गया, गद्य के बारे में नहीं है। गद्य माने कहानी और पद मतलब क्या होता है, कविता। तो चलते शुरू करते हैं। पहला देखिए श्लोक क्या कह रहा है। कहता है, तो इसको हम गा करके पढ़ेंगे क्योंकि पद है, तो इसको हम गा करके ही इस्तेमाल करेंगे। तो पहला देख सकते हैं कि इसमें 5 मंत्र संकलित हैं। तो पहला मंत्र जो है आपका विष्णु पुराण से है और दूसरा मंत्र जो है आपका भगवत पुराण से है। और कहेगा विष्णु पुराण और भगवत पुराण ये दोनों को किसने लिखा है, तो महर्षि वेदव्यास। आपको आंसर करना है। तो इस प्रकार से भारत महिमा को भी यदि पूछ लेगा कि भारत महिमा को किसने लिखा है, तो आपको आंसर करना है विष्णु पुराण। ये देखिए आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसको गा करके पढ़ेंगे क्योंकि पद खंड में है। तो देखिए कहता है, गायन्ति देवाः कील गीत कानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः श्रुतवात्। देख लीजिए, कहा जा रहा है कि गायन्ति देवाः कील गीत कानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः श्रुतवान्। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे हमने गा करके भी पढ़ा। इसमें कहा जाता है, कहता है धन्य है वे पुरुष जो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने योग्य देवता के रूप में विद्यमान है। कहता है धन्य है वे पुरुष जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य देवता के रूप में विद्यमान है, देवता के रूप में विद्यमान है। क्योंकि यहाँ देवता भी गीत गाते हैं और भारत का गुणगान करते हैं। क्योंकि यहाँ देवता भी गीत गाते हैं और भारत का गुणगान करते हैं। कहता गायन्ति देवा कील गीत कानि। इतना लाइन पूछेगा, कहेगा किस पुराण से है, तो आपको आंसर देना है विष्णु पुराण। कहेगा गायन्ति, ऐजा पर खाली कर देगा, गायन्ति ... कील गीत कानि, तो ऐजा पर होगा देवा। यानी कि गीतों को कौन गाते हैं, तो देवतागण गाते हैं। तो कहता है कि देवतागण क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं। कौन गीत गाते हैं, तो देवतागण। इसलिए कहा जाता है कि धन्य है हमारी भारत की भूमि जहाँ पर देवतागण भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो आप सोच के देखिए, हम लोग कितना धन्य हैं कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। हम लोग कितना सौभाग्यशाली हैं कि आप सोच के देखिए कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ और हम बेहतर ढंग से हम क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं, रह सकते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग। स्वर्ग मतलब जो जहाँ पर ही देखे होंगे इंद्र का दरबार लगता है, इंद्र भगवान का, जो बारिश करवाने के लिए जाने जाते हैं, उसको कहा जाता है। तो वो ये आपका स्वर्ग। और मोक्ष प्रदान करने योग्य, मोक्ष प्रदान करने योग्य का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ईश्वरीय गुण आ जाता हो, उसको हम मोक्ष कहते हैं। और ये मोक्ष लिखा हुआ है, ये मोक्ष नहीं समझना है, जो आपका मोक्ष होता है वाला नहीं समझना, ये मोक्ष है। तो यानी अच्छा गुण, जो आपका ईश्वरीय गुण आ जाता हो, मतलब जिसके अंदर मतलब ईर्ष्या, भावना, जलन, ये सब मतलब विशेष रूप से हट जाता हो, मतलब कि ईश्वर के जैसा हो जाता हो, मतलब कि गुणवान हो जाता हो, वो देखिए आपका मोक्ष प्रदान करने वाला। कहता मोक्ष प्रदान करने योग्य देवता के रूप में विद्यमान है। क्योंकि यहाँ देवता भी गीत गाते हैं और भारत का गुणगान करते हैं। देख लीजिए कैसा भारत देश है। तो आपको गा करके पढ़ना है, गायन्ति देवाः कील गीत कानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः श्रुतवात्। ऐसे आपको पढ़ लेना है।
इसका हिंदी अर्थ देखिए यहाँ पर दिया है। अगला श्लोक पूछेगा कि दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो देख सकते हैं कहेगा कि दूसरा श्लोक कहाँ से, तो भागवत पुराण से। तो देख लीजिए, कहेगा अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वीदित स्वयं हरि जन्म लब्धम निरीशु भारताजिरे मुकुंद सेवो पथिकम अस्पृहाहिनः। कहता अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वीदित स्वयं हरि जन्म लब्धम निरीशु भारताजिरे मुकुंद सेवो पथिकम अस्पृहाहिनः। ये किस पुराण से है, तो भगवत पुराण से है। और इसका अर्थ क्या कहता है, कहता है देवता कहते हैं कि हमने कौन सी विशेष इच्छा व्यक्त की है। देवता का कहना है, देवताओं का कहना है कि हमने ऐसी कौन सी इच्छा व्यक्त की है, हमने तो भारत में मनुष्यों के बीच भगवान कृष्ण की सेवा की इच्छा व्यक्त की है। मुकुंद सेवो पथिकम कहा गया है श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण का बहुत सारा नाम है, जैसे उनको हम क्या क्या चीज कह सकते हैं, मोहना भी कहते हैं, मोहना तो श्री कृष्ण कहते हैं, मोहना कहते हैं। ये संबंध देखिए है, मुकुंद सेवा पथिकम कहते हैं। तो ये संबंध सब आपका क्या है, श्री कृष्ण का ही नाम है। बहुत सारा नाम है श्री कृष्ण का, इसमें देखिए हमने वर्णन किया है। कहता है कि देवता कहते हैं कि हमने कौन सी विशेष इच्छा व्यक्त की है, मतलब कि श्री कृष्ण से जो और भी देवता है, अरुण, वरुण, अग्नि, वायु देवता, दुनिया भर के देवता है, उन लोग का कहना है, क्योंकि हमारे सृष्टि के रचने वाले कौन है, आपका विष्णु जी हैं, विष्णु भगवान है, मतलब उन्हीं का अवतार में कहा जाता है कि शंकर जी हैं। ये सब उन्हीं का अवतार से है और पूरा सृष्टि को रचने वाला है, पालनहार है, ऐसा कहा जाता है कृष्ण को, इसलिए उसको मुकुंद सेवा पथिकम कहा गया है। कहता है देवता कहते हैं कि हमने कौन सी विशेष इच्छा व्यक्त की है, हमने तो भारत में मनुष्यों के बीच भगवान कृष्ण की सेवा की इच्छा व्यक्त की है। भगवान श्री कृष्ण की धरती कहा जाता है, हमारा भारत में राम का ही जन्म हुआ है, हमारा भारत में श्री कृष्ण का ही जन्म हुआ है। आप सोच के देखिए, भगवान का भी जन्म हुआ है हमारा भारत में ही, इसलिए कहता है ऐसा कौन प्रसन्न है, तो स्वयं हरि प्रसन्न है। आपको आंसर लगाना है, ऐसा कौन प्रसन्न है, तो ऐसा स्वयं हरि प्रसन्न है। कहता है कृष्ण की सेवा की इच्छा व्यक्त करते हैं, अर्थात भारत में जन्म लेकर समय समय पर भारत में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकें। आप सोच के देखिए, मतलब जन्म लेकर समय समय पर भारत में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकें। मतलब देवता गण भी कहते हैं कि हम इसलिए जन्म लिए हैं ताकि अपने आप में इसलिए खुशी है उस भगवान को, स्वयं भगवान इसलिए खुशी हैं क्योंकि जो श्री हरि हैं, मतलब जो हरि, देखिए हरि माने भगवान, श्री कृष्ण को कहा गया, यानी वो श्री हरि को, मतलब कि जो समय समय पर जो उसका सेवा करने का मौका मिलेगा श्री कृष्ण को, उसके लिए देवता इच्छा व्यक्त किए हैं कि हम मनुष्य के बीच में जन्म लेकर समय समय पर हम क्या करेंगे, श्री कृष्ण भगवान जिनका जो जन्म हुआ है भारत में, उनका हमको सेवा करने का मौका मिल सके। आप सोच के देखिए, श्री कृष्ण भगवान काला थे, सांवला थे, लेकिन वो उनको मोहना कहा जाता है। आप सोच के देखिए, उनके शब्दों में इतना मिठास था, इतना मीठापन था कि आप सोच के देखिए लोगों को अपनी बातों से अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। लेकिन हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, वो संस्कार के लिए पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर संस्कार आना चाहिए। लेकिन आप संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत ना पढ़ने की वजह से क्या होता है कि आप सोच के देखिए आप संस्कारहीन होते जा रहे हैं। आज के बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं। उसके अंदर जो तो मतलब आप बहुत पढ़ने में टैलेंट है, बोलने का तमीज़ नहीं है, चलने का तमीज़ नहीं है, किसी से बात करने का तमीज़ नहीं है, ये सब समस्याएं बच्चों में आ गया है। इसलिए आपको ये सब संस्कार बेहतर ढंग से सीखना चाहिए, क्योंकि आप संस्कृत में जो है ना बहुत अच्छा चीज़ सिखाता है, क्योंकि संस्कृत का मतलब होता ही संस्कार है, संस्कार सिखाता है। चलिए हम फटाफट के अंदाज में हम अगला देख लेते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है, कहता है यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जातिन प्रभेदे रिहैकत्व भावम वहंतो वसंती। ये सब देखिए जो आपका श्लोक जो है
3, 4, 5 जो है आपका श्लोक, जो आपका मंत्र है वो आधुनिकी के से लिया गया है, मतलब आधुनिक मंत्र है। और आधुनिक मंत्र को कहेगा कि ये तीनों श्लोक को किसने लिखा, तो डॉक्टर उमा शंकर दीक्षित लिखे हैं। तो याद रखना है बच्चा, डॉक्टर उमा शंकर दीक्षित, ये देखिए आपको याद रखना है। आधुनिक, ये 3 को जो आपका श्लोक लिखा गया है वो डॉक्टर उमा शंकर दीक्षित के द्वारा लिखा गया है। बाकी 2 श्लोक जो हम आपको बतलाए हैं उसमें देखिए वर्णन था विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से था। तो इसमें देख लीजिएगा, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जातिन प्रभेदे रिहैकत्व भावम बहंतो वसंती। आप सोच के देखिए, कहता है ना यह प्रसिद्ध भारतवर्ष सदा निर्मल है। निर्मल मतलब कि यह हमारा भारत देश जो है इसमें किसी प्रकार के कोई दाग नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल सुंदर है, इसमें किसी प्रकार के कोई दाग नहीं है। इसलिए कहता है कि यह प्रसिद्ध भारतवर्ष, भारतवर्ष जो हमेशा से, सदा मतलब होता है हमेशा, जो हमेशा से निर्मल है, कहता ममतामयी है, ममतामयी मातृभूमि है। ममतामयी किसको कहते हैं, जिसके अंदर ममता भरा हुआ रहता हो। जैसा मतलब कि महिलाओं के अंदर, बेटियों के अंदर जो ममता होता है वो पुरुषों के अंदर विशेष रूप से नहीं पाया जाता है, उसके अंदर ममता भी होता है, लेकिन हाँ महिलाओं के अंदर कट्टरता भी होता है। जितना जल्दी वो आंसू को बहाते हैं उतना जल्दी वो आंसू को पोंछ भी लेते हैं, ऐसा भी महिलाओं में पाया जाता है। तो ऐसा भी होता है। एक मर्द के कमजोरी आप समझिए तो एक महिला के आंसू है। यदि जो वो रो करके बोल रही है तो आप समझें कि वो गलती की होगी, लेकिन मर्द उल्टा समझता है, वो सोचता है कि ये लगता है कि औरत जो है ये सच्चे में गलती नहीं की, काहे ये रो रही है। आप सोच के देखिए, वो क्रोकोडाइल टीयर्स होता है, मगरमच्छ वाला आंसू होता है, वो तुरंत पोंछ लेगी अपने आंसू को और तुरंत छोड़ छाड़ के भी भाग जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो उसको पहचानना जो है ना, श्री कृष्ण भगवान भी नहीं पहचान पाए थे अपना औरत के जो है ना उसका मतलब करनी, उसका विचार को, लेकिन औरत जो होती है ना वो मर्द के हर विचार को पढ़ सकती है। ऐसा होता है, महिलाओं में गुण होता है ऐसा। तो आप सोच के देखिए, कहता है यह प्रसिद्ध भारतवर्ष सदा निर्मल ममतामयी मातृभूमि, कहता है सदा प्रसिद्ध रहा, यानी हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, एकदम निर्मल है, कोई दाग नहीं है, और फिर ममतामयी भी है, मतलब कि पूरा ममता से भरा हुआ है। कहता क्योंकि यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, यानी हमारा भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, जैसे सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मतलब कि सिख धर्म, पारसी धर्म, यानी विभिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं। आप सोच के देखिए, विभिन्न प्रकार के धर्म जी रहा है, रह रहा है, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, और कहता है एकता बना कर रहते हैं ताकि देश का विकास हो सके, और एकता बना करके रहते हैं। इतना सारा धर्म होने के बावजूद भी लड़ाई झगड़ा विशेष रूप से उतना नहीं होता। कभी कभी होता है, जब आदमी है तो इस्लाम धर्म देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू धर्म में अक्सर विवाद होता रहता है, कुछ कुछ होता है, लेकिन फिर से एकताई हो जाता है। तो आप सोच के देखिए, विभिन्न प्रकार के इतना सारा धर्म चलने के बावजूद भी हमारा देश एकता का प्रतीक है, यानी हम लोग सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो इसमें ये बतलाया, कहेगा हमारी मातृभूमि कैसी है, तो निर्मल है, और फिर वत्सला है यानी ममतामयी है। तो कहेगा कि हमारा भारत की धरती किस प्रकार के है, तो विशाल है, हमारी भारत की धरती जो विशाल है। कहता है इसके अलावा कि पूरा दुनिया में क्या है, मतलब कि इसका नाम प्रसिद्ध है, किसका, तो भारत का। ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव आपका आएगा ना, जैसे इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, ऐसे देखिए कहेगा यह श्लोक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो अभी अभी बताएं डॉक्टर उमा शंकर दीक्षित। ऐसे देखिए पूछ देगा, कहता है ना कि धर्म जाति प्रभेदे, और मतलब विभिन्न प्रकार के धर्म जाति कहाँ चलता है, तो भारत में आप कौन सा लगाना है। चलिए अगला देख लीजिएगा आपका श्लोक, फिर से हम पढ़ करके बताते हैं। विशाल स्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनैः पर्वतैः निर्झरैः भव्य भूमि वहंती भीरेशा शुभा चाप गाभी। देख लीजिए, चाप गाभी कहा जाता है ना, चाप चाप चा जोड़ अगाभी,
मतलब होता है नदियों का जो बहाव होता है उसको कहा जाता है। कथा विशाल अस्मदीय धरा भारतीय सदा सेविता सागर रम्य रूपा वनैः पर्वतैः निर्झरैः भव्य भूमि वहंती भीरेशा शुभा चापगाभिः। कहता है हम लोगों की भारत भूमि विशाल है। हम लोगों की जो भारत भूमि है ना वो विशाल है। भारत की धरती कैसी है तो विशाल, तो आपको आंसर लगाना है विशाल। हम लोगों की भारत भूमि विशाल है। कहता है रमणीय है। रमणीय मतलब क्या जो होता है घूमने फिरने का स्थान है, यानी घूमने का स्थान है, यानी रमणीय है। जैसे राजगीर, पावापुरी, बोध गया, पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में पढ़ाए हैं, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। यदि जो आप पहली बार इसमें आप आकर के पढ़ रहे होंगे तो आप लक्ष्य एजुकेशन को है सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें बेल आइकन होगा, आप प्रेस कर लीजिए उसको। तो जब जब आपको नया नया वीडियो मिलेगा, आपको पर डे वीडियो जा रहा है, आप नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप देख सकते हैं। तो हम लोगों की भारत भूमि जो है विशाल है, रमणीय है यानी घूमने योग्य है, और कहता है हमेशा सागरों के द्वारा सेवित है। सागरों यानी समुद्रों से घिरा हुआ हमारा भारत की भूमि, यानी कि 1/3 हिस्सा में यानी कि जल है, यानी सागरों के द्वारा सेवित है, और एक भाग में आपका जो है ना वो आपका पृथ्वी है, यानी भारत भूमि है, यानी भारत की भूमि है। कहता और हमेशा सागरों के द्वारा सेवित है। यह देश जंगलों पर्वतों झरनों, देख लीजिएगा, वनैः पर्वतैः निर्झरैः भव्य भूमि। वनैः मतलब होता है जंगल, पर्वत, निर्झर मन होता है झरना। आप देख सकते हैं यह देश जो है, कहता है यह देश जंगलों पर्वतों झरनों तथा नदियों से घिरा हुआ है, यानी कि पर्वतों झरनों जंगलों ये सबन से घिरा हुआ है भारत की धरती, जिससे जो है ना भारत की धरती एकदम बहुत सुंदर लगता है देखने में। इसका जो भारत के जो सीनरी है, प्राकृतिक दृश्य है, वो काफी प्यारा लगता है। सीनरी अंग्रेजी शब्द हुआ, मतलब प्राकृतिक दृश्य इसको कहते हैं। कोई सीनरी के दूसरा शब्द यूज कर देगा, ऐसा भी है, तो आपको नहीं करना है। तो ये देख लीजिए, और हमेशा सागरों के द्वारा सेवित है। यह देश जंगलों पर्वतों और झरना क्या होता है? झरना जो बहाव होता है, जिसमें ठहराव होता है। आपका भी जीवन जो होता है ना वो झरना के समान है। कहा जाता है, आर.सी. प्रसाद सिंह ने कहा कि यह जीवन क्या है, तो कहता है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है, कब फूटा गिरी के अंतर से उतरा किस अंचल से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे यानी सींचे। ऐसा आर.सी. प्रसाद सिंह ने कविता में लिखा है कि यह जीवन क्या है, तो कहता है निर्झर है। उसमें प्रश्न क्या है? अब मस्ती ही इसका पानी है, यानी हमारा जीवन जो है ना झरना के समान है। बह रहा है झरना तो झरना नाम है, रुक जाएगा आपका झरना समाप्त। हमारा जीवन चल रहा है तो जीवन है, और यदि हमारा चलना बंद कर देंगे समझिए आपका जीवन खत्म हो गया, यानी ऐसा झरना है। और सागरों के द्वारा कहता है सेवित है, पर्वतों के द्वारा, पर्वत जैसे आपका छांव, उसके गोद में जाकर के उसके बगल में जाकर बैठिए, आपको देखिए ठंडापन एहसास कराएगा। तो ये सब के द्वारा सेवित है। जंगलों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, झरनों के द्वारा हमारा देश सेवित है। इसलिए कहता है जंगलों पर्वतों झरनों तथा नदियों से घिरा हुआ है। नदी बहती है ना, इसका शोभा बढ़ाने का काम करता है। कहता है जो भारत का अत्यंत सुंदर बना देता है, जो कहता है ना भारत देश को अत्यंत सुंदर बना देता है। ये सबन जुड़ के जो है ना आपका भारत देश को बहुत प्यारा बहुत सुंदर बना देता है। चलिए अगला श्लोक अंतिम वाला हम देख लेते हैं। ये सब देखिए तीनों श्लोक हमने कहा आधुनिक ही है। कहता है जगद गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेतत तथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेषाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। ये देखिए क्या कहा जगद गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेतत तथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेषाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। आप देख लीजिए, कहता है कि भारत देश हम लोगों के द्वारा सदा पूजा करने योग्य है। भारत देश जो है हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजा करने योग्य है, और यह पूरे संसार का गौरव है। कहेगा पूरे संसार का गौरव कौन है, तो भारत। जगत गौरवम किम, तो भारतम,
पूरे संसार का गौरव कौन है? तो भारतम। विशाल की धरती कौन है? तो भारत। विशाल की धरती कौन है? सागरों, पर्वतों और जंगलों के द्वारा कौन सेवित है? तो भारत। आपको देखिए सब भारत आंसर लगाना है। कहता है कि भारत देश हम लोगों के द्वारा सदा पूजा करने योग्य है और यह पूरे संसार का गौरव है एवं शोभनीय भी है, यानी शोभा योग्य है पूरे संसार का। भारत के सोने की चिड़िया कहा जाता है। ऐसा नहीं कि कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है, कहा जाता है, अभी भी सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहता जगत गौरवम, और कहता है ना कि यह पूरे संसार का गौरव एवं शोभनीय, इसलिए सभी जनों को हमेशा आकर्षक योग आदर्श रूप देशभक्त होना चाहिए। इसलिए हम सभी जनों को आकर्षक रूप से एकदम आदर्श रूप देशभक्त होना चाहिए, यानी हमारे अंदर आदर्श होना चाहिए। मतलब कि हमको भारत के प्रति मतलब आइडियल होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। हमको भारत के प्रति राष्ट्रवाद की भावना होना चाहिए। राष्ट्रवाद क्या होता है? जो देश से प्यार करता है वो आपका राष्ट्रवाद हो गया। जो अपने क्षेत्र से प्यार करता है वो आपका क्षेत्रवाद हो गया। जो गांधी से प्यार करता है उसको हम क्या कहते हैं? गांधीवाद कह देते हैं। आप सोच के देखिए, जो रंग से प्यार करता है रंगवाद कह दिए, जो जाति से प्यार किया वो जातिवाद हो गया। और जो आप लोग देखिएगा कि मान लिया जाए कि क्षेत्रवाद जैसे हमने बताया, राष्ट्रवाद बताया, जैसे आपको रंगवाद बताया, जैसे हमने कहा जातिवाद क्या होता है, ये सब जो भी जिससे प्यार करेगा उसमें वाद लगा दीजिए, आपका हो जाएगा। तो राष्ट्रवाद की भावना हम लोगों के अंदर होना चाहिए, यानी राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए? यानी कि प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। हमको देशभक्त होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश से प्यार करना चाहिए, क्योंकि हम इस भारत में ही क्या किए हैं? हमने जन्म लिया है। तो इस प्रकार से ये आपको देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको पूरा बेहतर ढंग से हिंदी अर्थ लिखा गया है, अच्छा से आपको समझ में भी आ जाएगा। इसको हम ऑब्जेक्टिव अलग से भी करवा देंगे, पर ऐसे यदि आप सुने होंगे तो एक करके ऑब्जेक्टिव आपका इसमें पूछेगा कि ऐसा कौन प्रसन्न है, स्वयं कौन प्रसन्न है, तो स्वयं हरि आपको आंसर लगाना है, भगवान। उसके बाद में पूछ लेगा कि अहो अमिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न यशाम स्वीदित स्वयं हरि। कहेगा नहीं कि यह जो है लाइन, यह जो पंक्ति है किस पुराण से? तो भगवत पुराण से है। कहेगा गायंती देवा किल गीत का, ये वाला लाइन काफ़ी फेमस है। यहाँ से देवा या तो खाली कर देगा तो देवा भरना है, या फिर कहेगा देवतागण क्या गाते हैं? तो गीत। तो ये समन भी देखिए आपका क्या करेगा, इसको लाइन। ये देखिए क्या होता है ना, बहुत सारा बच्चा श्लोक को याद नहीं करते हैं। श्लोक को याद करना चाहिए, उसका अर्थ याद कीजिए। श्लोक को यदि याद करते हैं ना तो वहाँ पर से आपको जो सवाल भरने उड़ने वाला देता है ना, तो वो आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आप उसका हिंदी कर पाएंगे और आप उसको समझ करके लिख पाएंगे। जैसे 2-4 को लाइन दे देता है कहीं बीच बीच से गद्यांश से, मतलब कि गद्य से, कहानी से, और कहता है इसका अर्थ बताइए। अब बच्चा लोग संस्कृत पढ़े नहीं आता है, तो जिसके कारण से तो हमने जैसे गा करके कहा, आप वीडियो इसको बार बार देखिए, हमने कैसे सुनाया गा गा के आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ अगला वीडियो में मिलेंगे और फिर सब्जेक्टिव भी इसका हम करवा देंगे कि भारत महिमा शीर्षक पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है। तो ये 5 श्लोक के मिला के लिख देंगे, आपका हो जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, तो तब तक कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए लक्ष्य एजुकेशन। और आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे आपको हम। तब तक के लिए जय, धन्यवाद।